चलिए जी आगे आते हैं। वो कहता है इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? ये तो आपको पता ही है जी। कहता है कि जी जो कॉर्पोरियल नहीं होते, मतलब विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। एग्जाम्पल्स: नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी एंड अदर कॉमर्शियल राइट्स ऑफ द सिमिलर नेचर। इन पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 25% है। नीचे अब हम कर ही रहे हैं जी। रूल 5.1 हमें रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन बताता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट जी। ये पूरा टेबल आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है, और इतना मुश्किल है नहीं। सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल का तो रेट मैंने आपको पहले ही बता दिया, 25%। यस और नो? ठीक है। अब हम कर रहे हैं जी पार्ट ए, दैट इज द टेंजिबल एसेट। सबसे पहले आया जी बिल्डिंग। बिल्डिंग में वो कहता है कौन सी बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल। हमने कहा रेजिडेंशियल है, लेकिन इट इज नॉट यूज फॉर होटल और द बोर्डिंग हाउसेस। एग्जाम्पल मैं पहले ही दे चुका हूं। सर्वेंट क्वार्टर्स हो गए जी, स्टाफ क्वार्टर्स हो गए, गेस्ट हाउसेस हो गए, ये सारे रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं और बिजनेस के लिए यूज हो रहे हैं, तो इनकी डेप्रिसिएशन आपको मिलती है। ये मैंने पहले भी पूछा था कि रेजिडेंशियल हाउसेस पे डेप्रिसिएशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आपको मैंने इस पे सेटल कर दिया था कि अगर रेजिडेंशियल हाउसेस बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज हो रही है तो उनके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगी। और रेट कितना है? सिर्फ और सिर्फ 5%। लेकिन अगर वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है और आप उसे यूज कर रहे हैं होटल्स के लिए, बोर्डिंग हाउसेस के लिए, ठीक है, मतलब वो 1 और 3 में कवर नहीं हो रहे, फिर आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ले सकते हैं 10%। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर मैंने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बना रखी है जिसको मैं होटल के लिए यूज कर रहा हूं, तो उसकी डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होगी, उसकी बड़ी रफ यूसेज होती है, ठीक है। होटल्स बहुत जल्दी पुराने होते हैं, उनको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है। बट अगर वो होटल या बोर्डिंग हाउसेस के लिए यूज नहीं हो रहे, मतलब वहां पे कोई भी नहीं आके ठहर सकता, सिर्फ हमारे ही गेस्ट हाउस हैं, हमारे प्राइवेट हाउसेस हैं, इन दैट केस उस पर 5% है। बट अगर वो होटल्स के तौर पे यूज हो रहे हैं, मतलब वो आपको पैसा कमा कर दे रहे हैं, तो फिर 10%। और वो कहता है कि जी बिल्डिंग एक्वायर्ड on or after 1 September 2002 for installing the machinery and the plant forming the part of water supply project or water treatment system which is to be used for the purpose of providing the infrastructure facilities। एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर आपने प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करनी है, जिसके अंदर आप वाटर सप्लाई का काम कर रहे हैं कि कहीं पे पानी नहीं पहुंचता था, वहां पे आपने पानी सप्लाई करना शुरू कर दिया, या फिर कहीं पे पानी गंदा था, आप उसे साफ कर रहे हैं, दैट इज द वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। वाटर को साफ कर रहे हैं। इन दोनों में से अगर आपको ये काम करते हैं और उसके लिए आपने बिल्डिंग बनाई है, तो उसके ऊपर 40% डेप्रिसिएशन। 40%। आर वी गेटिंग इट? और वो कहता है कि अगर कोई प्योरली टेम्परेरी नेचर की कोई बिल्डिंग है तो उसके ऊपर भी 40%। हाँ जी, अगर आपने कोई बिल्डिंग बनाई है जिसमें आप प्लांट एंड मशीनरी लगाएंगे, ठीक है, एक्चुअली हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में कोई भी ऐसा रीजन ना हो जहाँ पे पानी की सप्लाई ना हो और जिनको भी मिले पानी साफ मिले, ठीक है। तो जब मैं प्लांट एंड मशीनरी करवाऊंगा तो वहां पर भी ये पानी के जौन से सिस्टम्स आएंगे, अगले पेज के ऊपर आएगी जी शायद ये देखिए जी, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो उस मशीनरी पे भी 40% है और उसके लिए जो बिल्डिंग खड़ी करेंगे उस पे भी 40% है, ठीक है। और ज्यादा डेप्रिसिएशन का मतलब ज्यादा टैक्स बेनिफिट। ज्यादा टैक्स बेनिफिट का मतलब गवर्नमेंट आपको इंसेंटिवाइज कर रही है कि आप यहां पर अपना पैसा लगाइए, हम आपको टैक्स कम कर देंगे। चलें, मैं चारों आपको रिकॉल करवा देता हूं। नंबर 1, वो कहता है कि जी बिल्डिंग अगर आप होटल या बोर्डिंग के लिए यूज नहीं करें और वो रेजिडेंशियल नेचर की है, इन दैट केस इट इज द 5%। और वो कहता है कि जी एक बिल्डिंग जो
रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ना हो, जैसे कि फैक्ट्री बिल्डिंग, गोडाउन बिल्डिंग, वो भी 10% में आएगी, और अगर वो होटल और बोर्डिंग के लिए है वो भी यहीं पर आएगी 10% के अंदर। ठीक है, तो होटल और बोर्डिंग के ऊपर भी 10% है, अगर फैक्ट्री, ऑफिस है, गोडाउन है, उन सब की बिल्डिंग के ऊपर भी आप 10% की डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, क्योंकि वो रेजिडेंशियल नेचर की नहीं है। रेजिडेंशियल के ऊपर 5% है, और जनरली फिर बिल्डिंग का जो रेट है दैट इज 10%। बट अगर वो होटल है तो होटल और बोर्डिंग के ऊपर भी 10%। थर्ड हमने कहा कि सर एक बिल्डिंग आपने बनाई है कब, 192 के बाद, 192 के बाद, और वो वाटर ट्रीटमेंट या वाटर सप्लाई के लिए है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 40%। या फिर अगर आपने कोई बिल्डिंग बनाई है वो टेम्परेरी इरेक्शन के लिए है, वुडन स्ट्रक्चर से अगर आपने बनाई है तो फिर 40% की डेप्रिसिएशन आपके ऊपर आपको मिल जाएगी। सर जैसे कोई बिल्डिंग आपने बता दें हाफ ऊपर गार्डन नीचे फैक्ट्री है तो उस पे 10% नीचे फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का 10%, ऊपर जो रेजिडेंस है उसकी तो मिलनी ही नहीं। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो जो ऊपर रेजिडेंस है वो बिल्डिंग बिजनेस के लिए ही यूज हो रही है। नेक्स्ट इज द फर्नीचर एंड द फिटिंग्स। फर्नीचर एंड द फिटिंग्स के ऊपर इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिक फिटिंग्स। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स जो भी ये परमानेंटली फिट कर देते हैं, इट मे बी द वायर्स, इट मे बी द स्विच बोर्ड्स, इट मे बी द ट्यूबलाइट्स, इट मे बी द फैंस। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं, इन सब के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लेंगे जी 10%। फर्नीचर तो आपको क्लियर है ही। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट एंड मशीनरी। मैं ना एक एक रेट आपको लिखवाता रहता हूं जी, जो उसके जनरल रेट है। बिल्डिंग के आगे आप लिखेंगे 10%, फर्नीचर एंड फिटिंग के आगे भी लिखेंगे 10%, प्लांट एंड मशीनरी के आगे लिखेंगे 15%, जो एक नॉर्मल रेट है। ठीक है, मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ये वाला रेट लिखेंगे जी, जो मैं आपको बता रहा हूं, रेजिडियरी रेट आप इनको कह सकते हैं। मोटर बस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज यूज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। ठीक है, अगर आप उनको रेंट पे चलवाते हैं तो उसके ऊपर रेट है जी 30%। समझ में आता है? लेटर से मैं अपनी गाड़ी को सिर्फ पर्सनल यूज के लिए करता हूं तो रेट है जी 15%। ठीक है, बट अगर मैं टैक्सी का काम करवाता हूं तो वो ज्यादा डेप्रिशिएट होगी। ठीक है, अगर उसको पूरे दिन में एक ही बंदे ने बैठना है सो वो कम डेप्रिशिएट होगी, बट अगर उसे दिन में 100 पैसेंजर लेकर इधर उधर जाने हैं तो ज्यादा डेप्रिशिएट होगी। तो फिर रेट कितना है जी 30%। पॉइंट नंबर बी थोड़ा सा ना हिस्ट्री से रिलेटेड है। कोविड आने से पहले ना 2019 में प्रॉपर स्लो डाउन था जी हमारे देश के अंदर, और आपको शायद पता हो ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत स्लो था। सीता निर्मला रतन हर रोज टीवी पे आ रही थी, बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे रही थी, आरबीआई ने भी गवर्नमेंट को पैसा दिया था कुछ 1-1.5 लाख करोड़ रुपए का, बहुत सारी सब्सिडीज भी दी, और लास्ट में जब ये बुरा टाइम खत्म होने वाला था फिर कोविड ही आ गया। ठीक है, फिर तो इकोनॉमी अच्छे से ही बैठ गई। ये बात समझ में आती है आपको? अब 2019 के अंदर इन्होंने क्या कहा कि जी 23/8/19 के बाद अगर आप गाड़ियां खरीदेंगे, कब तक? सिर्फ इस ईयर एंड तक, तो हम आपको डेप्रिसिएशन 45% देंगे, 3 गुना। डेप्रिसिएशन कितनी मिलती है जनरली? 15%। और यहां पर भारत सरकार ने क्या कहा कि जी आप इस साल गाड़ियां खरीदें, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत स्लो डाउन था, और ऑटोमोबाइल हमारी जीडीपी में बहुत अच्छा परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है, और गाड़ियां नहीं बिक रही थी, सो इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि जी 45% की हम आपको डेप्रिसिएशन देंगे अगर आप इस साल में खरीदेंगे। ये मेरा फाइनेंशियल ईयर नहीं है। ठीक है, मैं तो कौन सा क्वेश्चन करूंगा? 20-21 का, ये 19-20 का क्वेश्चन है, तो ये मेरे लिए कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोविड से पहले हमारा साल कोविड वाला है 20-21। ठीक है, ये कोविड में ही शुरू हुआ और कहीं ना कहीं कोविड में ही खत्म हुआ। ठीक है, मतलब जो 20-21 था, 1/4 को कोविड में बैठे थे हम, लॉकडाउन, घर पे बैठे थे। ठीक है, सो आर वी गेटिंग इट? ये कोविड से पिछले साल की बात है। एरोप्लेन्स, एरो इंजन्स पे डेप्रिसिएशन है जी 40%। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, सॉलिड वेस्ट कंट्रोल इक्विपमेंट, सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग और रिसोर्स रिकवरी सिस्टम। तो अगर आप पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं, एयर, वाटर, सॉलिड, कोई भी पॉल्यूशन को रिसाइकल या कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर 40% की डेप्रिसिएशन। एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, इसके अंदर जैसे विंड मिल्स आ गई या सोलर पैनल्स आ गए, उस पर डेप्रिसिएशन है जी 40%। गवर्नमेंट इनको भी प्रमोट करना चाहती है ताकि हमारे देश में पॉल्यूशन
कम। इसमें आगे जी हमारी नॉर्मल कार्स, ठीक है, जो आप और मैं चलाते हैं, दैट इज द मोटर कार अदर देन दोज हु आर यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। मतलब हम टैक्सी नहीं चलाते, हम अपने लिए अगर वो गाड़ी खरीद के लेकर आएंगे तो कहते हैं उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 15% है। लेकिन अगर आपने ये खरीदी होगी कब, 23 अगस्त 19 से लेकर 31/3/20 तक, तो उस पर डेप्रिसिएशन आपको 2 गुना मिलेगी। पहले तो आप कहेंगे कि 3 गुना कह रहे थे, वो रनिंग देम ऑन हायर, टैक्सी वाले। अगर टैक्सी वाले ये गाड़ियां खरीद रहे थे तो उनको 3 गुना थी रनिंग देम ऑन हायर, तो उनके लिए 3 गुना डेप्रिसिएशन, सॉरी 30 से 15% एक्स्ट्रा, उनके लिए 45, और हमारे लिए 15 से 15% एक्स्ट्रा 30। कंप्यूटर, वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स 40%, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स अगर आपने विंडोज, टैली, कोई भी लिए हैं। एनुअल पब्लिकेशन 40%। बुक्स ओन्ड बाय द सेसी कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ रनिंग लैंडिंग लाइब्रेरीज 40% बुक्स के ऊपर भी। बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशन, और जो कि एक प्रोफेशनल अपने लिए लेता है, 40%। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स 40%। प्लांट एंड मशीनरी का जनरल रेट जो मैंने आपको ऊपर लिखवा दिया जी, दैट इज 15%। शिप्स जो भी वाटर के लिए चलती है, इनके आगे लिख लीजिए 20%। तीनों रेट्स 20 की हैं। ओशन गोइंग शिप्स, वेसल ऑर्डिनरली ऑपरेटिंग इन द इनलैंड वाटर्स या स्पीड बोट्स, ये सब के ऊपर जो भी पानी में चलता है जी, सबके ऊपर कितना है, 20%। जबकि एरोप्लेन्स पे कितना था, 40%। इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर रेट कितना है, 25%। नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट्स, इन सब के ऊपर जो एक ही रेट है जी, 25%। क्वेश्चन के अंदर वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को कहेंगे, आपको 3-4 एसेट्स दे देंगे, सबके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन याद होनी चाहिए कि किस पे कितनी है। सबसे पहले बिल्डिंग रिकॉल कर लेते हैं। रेजिडेंशियल है और होटल और बोर्डिंग के लिए यूज नहीं हो रही तो 5%। जनरल बिल्डिंग का रेट है जी 10%, जो रेजिडेंशियल नहीं है, फैक्ट्री, ऑफिस, गोडाउन, सबके ऊपर 10%, और अगर वो होटल या बोर्डिंग हाउसेस हैं तो भी 10%। वाटर इक्विपमेंट्स के लिए अगर लगवाई है 40%। टेम्परेरी है 40%। फर्नीचर एंड फिटिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग 10%। प्लांट एंड मशीनरी, अगर वो गाड़ी वगैरह है जो कि आप रेंट पे चलाते हैं तो उस पर 30%। बट अगर आपने ये गाड़ी खरीदी है 23/8/19 से लेकर 31/3/20 तक, मतलब कोविड से पिछला, हमारे पिछले साल के अंदर, सो इन दैट केस 45%, 15% उन्होंने एक्स्ट्रा दी। मैं फिर से आपको एक बात बताना चाहता हूं, इन्होंने ना बजट 19 में ही ये बात बोली थी कि हम 40% से ज्यादा डेप्रिसिएशन का रेट कभी भी नहीं देंगे, ठीक है। पहले रेट 60 भी था, 80 भी था और 100% डेप्रिसिएशन भी थी, ठीक है। इन्होंने बजट 19 में ही बोला था कि जी जिसका भी रेट 40 से ज्यादा है वो बाय डिफॉल्ट 40 है, ठीक है। तो कंप्यूटर्स पे रेट ज्यादा था, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, आपको कंफ्यूजन होगी एमसीक्यू के अंदर, सो मैं नहीं बताऊंगा कितना था, बट 40 से ज्यादा था तो वो बाय डिफॉल्ट कितना हो गया, 40%, ठीक है। ये जो किताबें थी एनुअल पब्लिकेशन, ये है ही एनुअल पब्लिकेशन, 1 साल के लिए यूज होती है, ये बजट के ऊपर आती है। रेडी रेकनर्स होते हैं जी, हम खरीदते हैं, वो 1 ही साल यूज होती है। इस पे 100% एप्रिसिएशन मिलती थी क्योंकि ये हर साल आती हैं और ये 1 ही साल यूज होती है। अब मैंने वो बुक खरीदी, आप बोलते हो 40% एप्रिसिएशन लो, बाकी अगले साल हो, ये गलत बात है, इसके ऊपर 100% मिलनी चाहिए थी। हाउएवर एक एक्सेप्शन है जी जो 40 से भी एक्सीड कर गई, वो ये है, ठीक है। दैट इज अगर आपने गाड़ी खरीदी टैक्सी वगैरह पे चलाने के लिए, और वो भी कब, 23/8/19 के बाद और 31/3 से पहले, 31/3/20 से पहले, तो 30 + 15 45, ये सिर्फ एक सिंगल रेट है जो 40 से ऊपर चला गया। नहीं तो इसी बजट में ये बात आई थी कि हम 40 से ज्यादा की डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट पे नहीं देना चाहते, और अगर किसी की हमने आज से पहले 40 से ज्यादा बोली है, दैट विल बी रिड्यूस्ड टू ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट टू 40%। सब में 40 आ गई जी, ठीक है। एरोप्लेन्स और एरो इंजन्स पे 40%, वाटर कंट्रोल इक्विपमेंट्स पे 40%, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस पे 40%।
गाड़ी जो आपने अपने लिए खरीदी है 15%, लेकिन अगर आपने 23/8/19 के बाद खरीदी है 31/3/20 से पहले तो 30%। कंप्यूटर्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स पे 40%। एनुअल पब्लिकेशन 40%। बुक्स फॉर लाइब्रेरीज पे लेंड करने के लिए 40%। अदर देन द अबव टू 40%। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स पे भी 40%। प्लांट एंड मशीनरी का जो जनरल रेट है दैट इज 15%। वेसल, शिप, मोटर बोट, स्पीड बोट सबके ऊपर 20%। इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर 25%। विंड मिल्स एंड द एनी स्पेशली डिजाइन डिवाइसेस जो कि विंड मिल्स के साथ ही इंस्टॉल किए जाते हैं और कब 1414 के बाद 1414 के बाद वुड बी एलिजिबल फॉर द डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 40%। वैसे अगर ये ना भी पढ़ाता तब भी हम इसी में लेकर आते हैं क्योंकि ये एनर्जी सेविंग डिवाइसेस है। तो वो कह रहे हैं लाइकवाइज अगर कोई डिवाइसेस इनके साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर और पंप्स यूज किए गए हैं 1414 के बाद तो उसके ऊपर 40% मिलेगी, लेकिन अगर वो पहले हैं तो पहले 15% ही मिला करती थी। बट ये डेट बहुत पुरानी हो गई जी, कुछ 7-8 साल पुरानी, तो इसका कुछ खास रेलेवेंस है नहीं। आप आगे चाहें तो विंड मिल्स प्लस डिवाइसेस जो भी उसके साथ विंड मिल के साथ जो भी डिवाइसेस हैं सब के ऊपर आपको 40% का रेट मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2 क्रॉस कर लीजिए। दैट इज इट फॉर टुडे।